नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। पहले तो दोस्तों आप टाइमिंग देख लीजिए ज़रा। ये वीडियो मैं लगभग रात के 12:03 पे वीडियो बना रहा हूँ। ये अपडेट देना बहुत ही आपको अत्यंत आवश्यक थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे ही सुबह होगी आपके लिए ये वीडियो अपलोड मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार नई गाइडलाइन हुई थी जारी अभी 4 अक्टूबर को, उसको तुरंत प्रभाव से इतने प्रभाव से अब तक रोजगार कार्यालय के कोई भी नियम लागू नहीं हुए थे। जो ये पांचों नियम है रोजगार कार्यालय लागू कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही कठोर तरीके से नियम है वो लागू होने वाले हैं और ये हो चुके हैं। होने वाले क्या हैं, हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब बेरोजगारी भत्ते में बूछार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही शब्दों का यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप भी अपने फोरम का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर ले इस वीडियो के बाद में, क्योंकि वरना आपका क्या होगा जनाब आली, ये हाल आप वीडियो के आगे देखोगे। RSLDC वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बैड न्यूज भी है। अच्छी खबर क्या है कि 5-5 महीनों के इकट्ठे बिल बनना आपके शुरू हो गए हैं। कौन कौन से ज़िलों के बने हैं वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को ज़रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, एंड तक देखिए। आपके आप पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी साथियों। नियम और नियमों को इतनी जल्दी फॉलो होते हुए आप खुद ये मानोगे कि अब बेरोज़गारी भत्ता लेना कहीं ना कहीं एक तरह से कठिन सा महसूस हो चुका है। चलिए कर लेते हैं शुरुआत, बताते हैं एविडेंस के साथ आपको सारी चीज़ें। अभी यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया होगा। हाँ, ये हो सकता है अब कॉपी पेस्ट वीडियो आ जाएंगे मेरे वीडियो के बाद में, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मेहनत करते हैं। रात को 12:30 बजे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, 12:10 हो गए हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही कि यार इतना ऐसा कैसे हुआ, इतनी जल्दी इस सिस्टम को कैसे लागू किया गया। और लागू भी हुआ तो इतने कठोर तरीके से। तो 5 नियम थे, पाँचों को नियम लागू कर दिया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम क्या थे? पॉइंट टू पॉइंट आपको, वैसे तो मैंने 3-4 वीडियो में बता दिए थे। ये 5 नियम थे, ठीक है? पहला नियम उन लोगों के लिए जिनके फॉर्म नए अप्रूव्ड हुए हैं और या वो 15 दिन के अंदर सहमति नहीं देंगे, या फिर 15 दिन इंटर्नशिप मिलने के बाद में भी जॉइनिंग नहीं करेंगे तो उनके भत्ते स्टॉप होंगे, ठीक है? ये नियम अभी वर्तमान में लागू नहीं हुआ है। जब होगा तब देखी जाएगी। अभी फॉर्म लगभग अप्रूव्ड हुए 15 दिन तो नहीं हुए हैं, क्योंकि 17-18 तारीख को 15 दिन होंगे, उसके बाद में देखेंगे। दूसरा नियम लागू कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका 1 माह से अधिक उपस्थिति यानी अटेंडेंस प्रमाण पत्र पोर्टल पर दर्ज नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों का आवेदन स्टॉप करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूँ। ये नियम तो खैर पहले भी था कि 1 महीने से ज़्यादा कोई गैर हाज़िरी पाया जाता है या अटेंडेंस अपलोड नहीं करता तो उसका भत्ता बंद कर सकता है विभाग। लेकिन अब तक ये लागू नहीं हुआ था कभी भी। तो लोग क्या आ रहा था, 2 महीने से कई बार सेंड बैक आ जाता था, फिर अगले महीने के साथ उसको अपलोड करते थे। इसके कारण भत्ता स्टॉप होना शुरू हो गए। ये प्रोसेस है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँगा। इसके अलावा विभागीय पोर्टल पे पूर्व के अभ्यर्थी जिन्होंने स्वीकृति होने के पश्चात आज दिनांक तक भी कौशल प्रशिक्षण हेतु सहमति प्रदान नहीं की है अथवा इंटर्नशिप हेतु अपनी सहमति प्रदान नहीं की है, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन तुरंत प्रभाव से स्टॉप किया जाए। ये उन लोगों के लिए लागू होगा जो लोग अभी नए फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं वो, और जो पुराने RSLDC वाले हैं उनके लिए। चौथा पॉइंट, एक बार मैं आपको पॉइंट क्यों गिना रहा हूँ इसके पीछे रीज़न है। ये डिपार्टमेंट के लिए जिनके डुप्लीकेट रिकॉर्ड शो हो रहे हैं या जिनके परिवार में एक से अधिक लोग बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं, उनके लिए ये शो होगा। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, ये आपके काम की नहीं है। पाँचवा और इम्पोर्टेंट, RSLDC ITI प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, 15 दिन हो गए, कोर्स पूरा हुआ, अभी तक अटेंडेंस आपकी वो जो प्रमाण पत्र है वो आपने पोर्टल पे अपलोड नहीं किया तो उनके भी भत्ते बंद होंगे। और जिन्होंने कर दिया है तो उनको इंटर्नशिप देने का काम अब किया जाएगा। अब चलिए, अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये प्रेस नोट 4/10/2023 का ही है। अब देखिए आप ज़रा, ये नियम RSLDC वालों के लिए है कि ये ऑप्शन अब आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है। इसमें ज़्यादातर लोग नो ही करेंगे, और जिनको उनकी रुचि के अनुसार पूर्व में जो चयन किया था वो कोर्स मिल गया तो यस करें, बाकी नो पे क्लिक करके आपका सेक्टर चुनेंगे और फिर जो कोर्स किया वो चुनेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर आपने जो RSLDC ITI सर्टिफिकेट किया है वो अपलोड करोगे। RSCIT यहाँ मान्य नहीं होगी, ये क्लियर कर रखा है, ठीक है? तो ये नियम भी लागू हो गया तुरंत प्रभाव से उसी दिन। दूसरे अलावा RSLDC वालों के लिए एक नियम और है। ये आप यहाँ देख सकते हो, जयपुर का कल ही बिल पास हुआ था
और ये RSLDC से संबंधित है इस बाई का। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 20,000 रुपये का अगस्त 2023 का बिल इनका बना है। राकेश कुमार जाट जी को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं कि फाइनली जयपुर के अंदर देखो RSLDC के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, पिछले महीने में भी हमने जून में देखा था कि 12,000 लड़कों का 13,500 लड़कियों का बिल पास हुआ था RSLDC वालों को। भले ही वो RSLDC कोर्स ज्वाइनिंग किए हो या नहीं किए हो, उनके बिल बने थे। अब बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर के, तो बिल बन गए, लेकिन बाकी ज़िलों के अभी तक RSLDC वालों के बिल नहीं बने हैं। तो पहले अब छटनी होगी। देखो जयपुर में हो गया जो हो गया, अब छटनी होगी आपकी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। छटनी होने के बाद में ये डिसाइड होगा कि किन लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, किन लोगों ने नहीं किया है। नहीं किया है उनका भत्ता बंद किया जाएगा। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह, तुरंत प्रभाव से अपने नज़दीकी ITI में एक बार ज्वाइनिंग जरूर कर ले। ठीक है, अब बात करते हैं, हो सकता है 1-2 जिलों में और RSLDC की बिल बन जाए, लेकिन इस महीने में बन जाए, लेकिन अगले महीने में तो चांस ही नहीं है, भूल के भी चांस नहीं है। नियम भैया बड़े कठोर लागू किए गए। चलिए, पहला नियम था ना जो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नियम क्या था, आपने सुना होगा। दूसरा नियम सॉरी, कि 1 माह से ऊपर अटेंडेंस अपलोड नहीं करने पर भत्ता बंद होगा। नियम पहले भी था, लेकिन स्ट्रिक्टता अब लागू की गई है। इस कैंडिडेट का आप यहाँ ज़रा देखिएगा, ये सवाई माधोपुर से हैं। इनका 24/1/2022 को फॉर्म अप्रूव होता है और इनका 3 अक्टूबर 2023, अभी 4 दिन पहले की बात है, इनका भत्ता बंद कर दिया गया। रीज़न दैट लगातार अनुपस्थित होने के कारण। ये देखिए, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस नियमों को इतना स्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है, मैं वो भी बता देता हूँ। क्योंकि विभाग द्वारा 2 लाख लोगों को एक साथ बेरोजगारी भत्ते देने की लिमिट थी, लेकिन क्या हो रहा था, जिनकी ओवर एज हो गई थी या 2 साल कंप्लीट हो गए थे या लगातार वो लोग अटेंडेंस नहीं अपलोड कर रहे थे या फिर 1 महीने की अटेंडेंस अपलोड नहीं कर रहे थे, वो लोग भी अब चपेटे में आएंगे। तो भैया हर महीने ऑब्जेक्शन आते ही तुरंत 7 दिन के भीतर भीतर ऑब्जेक्शन क्लियर ज़रूर कर दे। ठीक है, आगे और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्या कुछ गाइडलाइन, क्या कुछ आदेश। ये फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो, 31/8/2022 को अप्रूव हुआ था। ठीक है, इसके बाद में इस फॉर्म को 5/10/2023 को नियम आया, उससे अगले दिन ही स्टॉप कर दिया जाता है। फॉर्म है नागौर जिले का। रीजन क्या दिया गया था कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 की गाइडलाइन पत्र क्रमांक संख्या P1/3 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना /21/22/988 आदेश क्रमांक दिनांक 25/1/2022 को ये आदेश आ गए थे, जब इंटर्नशिप योजना, ये प्रोफेशनल डिग्री का लफड़ा चालू हुआ था, इंटर्नशिप योजना चालू हुई थी। उसमें कहा गया था कि 1 माह से अधिक इंटर्नशिप से अनुपस्थित रहने पर बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाता है। इन्होंने कारण भी बताया है, उन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बताया नागौर वालों ने। और आपके द्वारा यानी कौन से महीने की, अगस्त महीने की 2023 की उपस्थिति दिनांक 3 अक्टूबर 2023 तक पोर्टल पे अपलोड नहीं की है, यानी अगस्त की इन्होंने अपलोड नहीं की थी, तो इनका भत्ता बंद हो गया है। ठीक है, अतः आप अपात्र घोषित किए जाते हैं। तो भैया वो लोग अब ज़रा सोच ले, जिनका ऑब्जेक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कराते हो आप, या फिर ऐसे सोच देते हो कि 2 महीने का एक साथ बिल आपकी अटेंडेंस है वो अपलोड कर देंगे, तो कान खोल के सुन लीजिएगा। अब भैया खैर नहीं है, क्योंकि मैं आपको रियल बता रहा हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट एविडेंस मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोल दिया था जब नियम आए थे कि ये स्ट्रिक्टता से लागू होंगे, और अब जल्दी आप, आज नहीं तो कल, ये एक नियम और लागू होगा कि 5 तारीख के बाद में कोई भी अटेंडेंस अपलोड करेगा उसका भी भत्ता बंद होगा, क्योंकि विभाग चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का फ़ायदा दे। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि सारे नियम है फॉलो हो। अब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शुरुआत जयपुर से हुई थी, मैं वो एक स्क्रीनशॉट भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा, वो स्क्रीनशॉट मुझे कहाँ मिलता है, 1 सेकंड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उस नियम में भी यही बातें कही गई थी। 1 सेकंड, ये वाली, ये जयपुर से लागू हुआ था। आज के लगभग 6 महीने पहले ये जयपुर से नियम लागू हुआ था। इसमें पहले दिया गया था कि आपके डिस्पेच नंबर सही होने चाहिए, सील साइन होने चाहिए, डेट हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, वो महीने का नाम पूरा होना चाहिए, और राइटिंग कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर के ऑफिसर के होने चाहिए, वहाँ उसका नाम भी होना चाहिए, उसकी वहाँ डेट भी होनी चाहिए, उसकी मोबाइल नंबर भी होनी चाहिए। ये नियम धीरे धीरे अब सभी जिलों में लागू हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपके भत्ते को निरंतर रूप से जारी रखना है ना, तो भैया अब जितने भी नियम है ना
उनको स्टिकता से फॉलो कीजिए। टाइम्स टू टाइम 1 से 5 तारीख तक अपनी अटेंडेंस अपलोड कीजिए। और किसी भाई या किसी मित्र का पिछले किसी महीने की अटेंडेंस अपलोड नहीं कर रखी है तो भैया कर दो, वरना आपका भत्ता बंद हो सकता है। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल और केवल आपको डराना, भयभीत करना नहीं था। केवल और केवल सही इन्फॉर्मेशन, आपको जागरूक करना और आपको जो चीज़ें विभाग एक्शन में ले रहा है उन चीज़ों से अवगत कराना था, जो मैंने करा दिया है। आई होप आप लोग इस वीडियो से काफ़ी कुछ संतुष्ट हुए होंगे। वीडियो को एंड तक देख लिया है तो एक निवेदन मेरा भी सुन लीजिएगा। चैनल को अभी तक भी 43% ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं। ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि एकमात्र ऐसा राजस्थान का यूट्यूब चैनल है जो केवल और केवल सेपरेट बेरोजगारी भत्ते की हम अपडेट देते हैं और जेन्युइन अपडेट देते हैं, एविडेंस के साथ देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट और है मेरी, 5-10 जितने भी आपके मित्र हैं जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं उनको शेयर कर देना। यार आपके शेयर से यदि किसी का बेरोजगारी भत्ता स्टॉप होने से बच सकता है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हो और उनका भत्ता बंद होने से बचा रहे हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी खास अपडेट के साथ। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी है, आप संतुष्ट हुए होंगे।